बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं सूरह यासीन की फजीलत, सूरह यासीन की ज़कात और मुहर्रम के मुबारक महीने में किए जाने वाले खास अमल के बारे में। ये वीडियो बहुत खास है। अगर आपने अपने दिल की परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं, अगर आप अपनी रोजी में बरकत चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमा ले, तो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बहुत से लोग सूरह यासीन पढ़ते हैं लेकिन उसकी असली बरकतों और फजीलतों से वाकिफ नहीं होते। आज हम उन राजों, उन सीक्रेट्स को जानेंगे और आपकी जिंदगी बदलने वाले अमल को जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान फरमा दे। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल साजिदा से को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले जानते हैं सूरह यासीन क्या है। सूरह यासीन कुरान शरीफ में 36वीं सूरह है और इसमें 83 आयतें हैं और इसे कुरान का दिल कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज का दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया सबसे मुकद्दस किताब कुरान और उस कुरान का दिल सूरह यासीन है, तो उसकी अहमियत कितनी बड़ी होगी। सूरह यासीन की फजीलत इतनी ज्यादा है कि इंसान गिन भी नहीं सकता। जो शख्स रोजाना सूरह यासीन पढ़ता है, उसके गुनाह माफ होते हैं, घर में बरकत आती है, रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, दिल को सुकून मिलता है, परेशानियां कम होती है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। कई बुजुर्गों ने फरमाया कि सूरह यासीन पढ़ने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता। चले मैं आपको एक सच्चा वाक्य सुनाती हूँ। एक गरीब आदमी था, उसके घर में फाकों की नौबत आ गई थी। न नौकरी थी, न कारोबार चल रहा था, हर तरफ से मायूसी थी। एक नेक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा हर फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ा करो। उसने यही अमल शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसे काम मिलने लगा, फिर कारोबार शुरू हो गया, फिर घर में खुशियां आने लगी। वो कहता था, जब से सूरह यासीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, अल्लाह ने मेरी दुनिया बदली। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कुरान और सूरह की ज़कात के बारे में अलग अलग लोगों की राय मिलती है। कुरान और हदीस में सूरह यासीन की कोई तयशुदा ज़कात की कोई तयशुदा कोई बात नहीं बताई है। लेकिन बहुत से बुजुर्ग औलिया इकराम बताते हैं कि अगर कोई इंसान किसी खास मकसद के लिए सूरह यासीन का अमल शुरू करे, तो शुरुआत से ज्यादा तादाद में पढ़कर अल्लाह से दुआ। आमतौर पर लोग 41 मरतबा 70 बार या 313 बार सूरह यासीन पढ़ने का अमल करते हैं। लेकिन याद रखिए, असर पढ़ने की गिनती में नहीं है, बल्कि आपके यकीन और अल्लाह की रहमत में। सूरह यासीन पढ़ने का सबसे आसान अमल है, रोजाना ये अमल करें। वुजू करें, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, एक बार सूरह यासीन पढ़ें, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह से अपने मकसद की दुआ करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह आसानियां पैदा करे, आपकी दुआएं कबूल करे। अब आपके दिल में एक सवाल होगा कि मुहर्रम के महीने में क्यों खास है। मेरे प्यारे अजीजों, मुहर्रम इस्लाम का सबसे पहला महीना, ये उन 4 महीनों में से है जिनमें अल्लाह ने बहुत ज्यादा इज्जत और बरकत वाला बनाया। इस महीने में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है और गुनाहों से बचने की और भी ज्यादा जरूरत होती है। 10 मुहर्रम यानी सूरह आशूरा का दिन और उसकी फजीलत। आशूरा का दिन बहुत बड़ा दिन है। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात मिली। कई अम्बिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल हुई। ये दिन इबादत और शुक्र अदा करने का दिन है। मुहर्रम के दिन के खास अमल, रोजा रखना। सबसे पहला अमल है रोजा रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे के रोजे की बहुत फजीलत बयान की है। 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम का रोजा रखना बहुत बेहतर माना गया। दूसरा है तौबा करें, इस्तगफार करें। मुहर्रम का महीना नई शुरुआत का महीना है। दिल से तौबा कीजिए, अल्लाह से माफी मांगिए। तीसरा है कुरान की तिलावत करें। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़िए, खास तौर पर सूरह यासीन की तिलावत। दुआओं का एहतमाम करें। मुहर्रम के दिन अपने दिल की गई दुआ इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। दुआ कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपनी औलाद के लिए कीजिए, अपने अहल व अयाल के लिए कीजिए और पूरे उम्मत के लिए दुआ कीजिए। सूरह यासीन और मुहर्रम का बहुत खूबसूरत रिश्ता है। मुहर्रम हमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाता है और सूरह यासीन हमें यकीन, ईमान और अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करना सिखाता है। जब इंसान इन दोनों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है, तो उसकी जिंदगी में बरकत, सुकून और खुशियां आने लगती हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है आप इस वक्त किसी बड़ी परेशानी में हो सकता है आपके घर में तंगी हो सकता है कि आपकी दुआएं अभी तक कबूल होती हुई ना दिखती हो, लेकिन याद रखिए, अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है, तब सुबह सबसे करीब होती है। मायूस मत हो, सूरह यासीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नमाजों की पाबंदी कीजिए, मुहर्रम के आमाल कीजिए और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखिए। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में रहमतों की बारिश होगी। चले हम सब मिलकर एक दुआ करते हैं। या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है, उसकी हर जायज दुआ को कबूल फरमा, उसकी परेशानियां दूर फरमा, उसके घर में बरकत अता फरमा, उसके दिल को सुकून अता फरमा, उसकी बीमारियों में शिफा दे दे, उसकी तंगी को खुशहाली में बदल दे और हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान कर दे, तो कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल साजिदा शेख को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔